परिचय प्रेजेंटेड बाय चांद मल्टीमीडिया एंड मां उग्रतारा नेटवर्क। रक्तदान महादान, यह तो हम सब ने सुना है। हम सब यह भी जानते हैं कि रक्त देकर किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे समाजसेवी से कराने जा रहे हैं जिन्होंने 50 से ज्यादा बार रक्तदान किया है और कई जिंदगियों को नवजीवन दिया है। हमारे साथ है श्री कंचन साहू जी। स्वागत, अभिनंदन कंचन साहू जी। नमस्ते। कंचन साहू जी, आपने रक्तदान को इतना महत्व दिया, स्वयं भी 50 बार से ज्यादा रक्तदान कर चुके हैं। कहाँ से प्रेरणा मिली? हम 1999 में लियो क्लब गढ़वा विशाल से जुड़े जो सामाजिक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वहाँ से इस सफर का शुरुआत किया। उस समय गढ़वा ब्लड बैंक नहीं था जी। तो बहुत सारी झंझावत हुई ब्लड डोनेशन में। डीसी साहब, उस समय तत्कालीन डीसी साहब हम लोग को बुलाए गए जी कि आप जो रक्तदान का मुहिम चला रहे हैं उसके पीछे एक फंडा बता दो। सुबोध नाथ ठाकुर जी थे जी। उन्होंने बोला कि आप बाइक जो चला रहे हैं बिना ड्राइविंग लाइसेंस चल रहे हैं, जिस दिन एक्सीडेंट होगी तो 2 केस होंगे। अच्छा। एक आप जो कष्ट होगा और दूसरा बिना ड्राइविंग लाइसेंस का केस। तो अभी ब्लड डोनेशन जो आप कर रहे हैं और जब तक सही है, गलत से भी कुछ हुआ तो आपको डबल पनिशमेंट। वहाँ से उठे तब जाकर के ब्लड बैंक गढ़वा में स्थापित हुआ। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाया कि गढ़वा में जो स्थिति है, जैसे कि गढ़वा जिला सभी लोग जानते हैं कि अशिक्षित, पिछड़ा, और यहाँ पर जो स्थिति है जादू टोना ओझा गुनी का, उसमें बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं रक्त की कमी के चलते परेशान होती है, उनको गांव में दिया जाता है कि आप ओझा गुनी खुद बेहतर हो गया। तो ऐसे लोगों को हम लोग मोटिवेट किए कि आप आइए, आपको रक्त की कमी है, आपको रक्त की मुहैया हम लोग करवाएं। इसमें बहुत सारे युवा टीम हम लोग जोड़े, आज भी सभी लोग कार्यरत हैं। नो डाउट सबकी भूमिका इसमें, जिसका आज सबसे बड़ा उपलब्धि है कि गढ़वा झारखंड पे नंबर 2 पे रक्तदान में आता है। गढ़वा झारखंड राज्य में नंबर 2 पर गिना जाता है रक्तदान में। कंचन साहू जी ने लोगों को प्रेरणा दिया, खासकर अशिक्षित महिलाएं जो कि रक्त की कमी से अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थी। तो सबसे पहले गांव-गांव जाकर महिलाओं को और जो अनपढ़ लोग हैं उनको समझाना कि ये कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि रक्त की कमी के कारण बीमारी है। तो इसमें भी आपको लोगों को बीच समझाने में बड़ी मुश्किल लगी होगी। देखिए, एक बार हम रक्तदान के लिए मोटिवेटर हम जब बनने जा रहे थे, मुझे रांची में एक VVTA के द्वारा बुलाया गया जी। उन्होंने हमें बोला कि रक्तदान में एम शब्द को आप पकड़ लें तो आपका मोटिवेशन सफल होगा। एम मतलब मास्टर, एम मतलब मदर, एम मतलब मिनिस्टर। तो इस तरह कई एम थे जिसको हम लोगों ने सही में लगा कि एम मतलब उसमें मास्टर, मिनिस्टर और मदर, ये जो 3 चीज हैं इनके पास स्रोत होता है। एक मास्टर के पास 200 बच्चे होते हैं, एक मिनिस्टर के पास 2000 कार्यकर्ता होते हैं, एक माँ अपने बच्चे को, हर माँ अपने बच्चे को एक मोटिवेशन करते कि 18 साल के बाद वो रक्तदान करें तो फिर कोई भी मोटिवेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग ने यही फंडा पर काम किया। पहले महिलाओं को, अपने घर की बहनों को रक्तदान कराया, अखबार के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया। फोटो छपवाने के मेरे रीजन यही था कि हर गाँव के लोग यह जाने कि महिलाएं भी रक्तदान करती हैं। उसका बहुत बड़ा हम लोगों को सहयोग मिला कि उस अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने जन जन तक पहुंचा कि महिलाएं रक्तदान दे सकती हैं। आपने दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा जागरूक किया, लोगों को जोड़ा कि रक्तदान कीजिए, रक्तदान करना सही है, जीवन की रक्षा होती है। तो 20 साल से आप लगातार मोटिवेटर भी हैं, खुद भी रक्तदान कर रहे हैं। क्या आपको कहीं ऐसा लगा, जैसे आम लोगों में अभी भी ये धारणा है, बड़े शहरों में भी, कि हम रक्तदान करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे या हमें क्या जरूरत है रक्तदान करने की? ऐसे लोगों की सोच बदलने के लिए आप क्या कहेंगे? गढ़वा जिले की जहाँ तक बात करेंगे मैडम, तो हमें इस बात के लिए बहुत खुशी होगी कि गढ़वा में आज 1% ही कहने वाले ऐसे मिलेंगे, 99% रक्तदान करना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा समस्या यह आ रहा है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, गांव आधारित शहर जिला है जी। सदर अस्पताल के अंदर जो ब्लड बैंक है, जिले में मात्र एक ब्लड बैंक है जिसमें एम्प्लॉय का भी कमी है। और सबसे बड़ा जो कमी है आज की डेट में वो है हमारे पास डोनर कोच वाहन नहीं है। वो अगर डोनर कोच वाहन हम लोग उपलब्ध करा दें तो मुझे लगता है कि गढ़वा ब्लड बैंक में रिप्लेसमेंट का जो दाग है, एक यूनिट देने के लिए 1 यूनिट देना पड़ेगा, वो समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे रीजन है कि आप गांव-गांव की युवाएं, युवतियां और एक व्यक्ति मोटिवेट है। हम एक डोनर कोच लेके जिस गांव में आज प्लान बना के आज संग्रह जाए तो वहाँ 10 लड़का हमको मिल जाएंगे जो वाहन में लेट करके रक्तदान कर सकते हैं।
तो समस्या है नहीं कि हमारे पास रक्तदान की जागरूकता नहीं है, समस्या है कि हम अब साधन ही है इतना कि हम गांव तक जा सकें। तो संसाधनों की कमी है, तो झारखंड सरकार को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। और हम सब सरकार से मांग करते हैं, डेली न्यूज झारखंड मांग करता है कि जब हमारे पास कंचन साहू जैसे ब्लड डोनर है, मोटिवेटर है, लगातार 20 साल से ये रक्तदान कर रहे हैं, अनेक लोगों को रक्तदान करने से जोड़ चुके हैं, तो संसाधनों को पूरी तरह मुहैया कराया जा सके। और भी आपके अनुसार और क्या कमी रह गई है झारखंड में और देश के दूसरे हिस्सों में? कई बार आप देखते हैं कि डॉक्टर बोलता है कुछ समय पहले लाते हैं तो बचाया जा सकता है। कई बार रक्त अधिक बहने से एक्सीडेंट पे लोग एक्सीडेंट में नहीं मारे जाते हैं, रक्त अधिक बहने से मारे जाते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पहले आज़ादी के बाद पहले से ही हिंदुस्तान को सांप सपेरों का देश घोषित कर दिया था। विदेशों में ऐसा मानसिकता डाल दी गई थी कि हम लोग अनकल्चर, बैकवर्ड और अशिक्षित हैं, पिछड़े हुए हैं। अब हम लोग का बहुत सारा चीज जो हमारे सामाजिक संस्था के द्वारा बहुत मुहिम चलाया गया, अब फिलहाल स्थिति बेहतर है। अब समस्या है कि हमारे पास संसाधन हो और हम लोग गांव-गांव जाकर के जो सरकार, मैं एक बात और आपके माध्यम से बोलूँगा, माननीय जो हमारे स्थानीय विधायक माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने अपने विधायक मत से एक डोनर कोच, 2 बेड का डोनर कोच, ताकि एक बेड पे डोनेशन कर सके और उसको रिलैक्स तो एक डोनर कोच बहुत जल्द आने वाला है, हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी है कि उनके पास कुपोषण का शिकार है। आज संसाधन की कमी, आबादी ज्यादा है, एक घर में 15 लोग रहते हैं, तो निश्चित रूप से गंदगी उनके घर में रहेगा। तो सबसे पहला है कि हमें गंदगी समाप्त करना है। दूसरा है महिलाओं को पोषित आहार दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि आपको क्या करने से आप कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। तो अगर हम लोग अपने कुपोषण पर और सफाई पर अगर कंट्रोल कर लें तो हमें लगता है कि बहुत हद तक हम लोग को रक्तदान का लोड जो है कम हो जाए। चलिए, कंचन साहू जी हमें बता रहे हैं कि सफाई अभियान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं कंचन जी से एक और आग्रह करूंगी कि आप हमें ये भी बताएं, आप 20 साल से लगातार डोनर रहे हैं, तो दूसरे लोग आपसे प्रेरित हों कि कितने महीनों बाद आप रक्त दे सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को कितना यूनिट रक्तदान करना चाहिए, ऐसी चीजें कि ये चीज लोग सीख सके, आपसे प्रेरित हो सके, जितने भी हमारे दर्शक हैं, तो इसको थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे अभी 21 सालों में जितने मोटिवेशन किए उसमें सबसे बढ़िया हमें खुद से पसंद है, लोगों को पसंद आता है, जो वहाँ के सरल भाषा में बोला जाता है, जिसको हम समझाते रहे। सबसे पहला है कि हर घर में आज मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल में आप देखते होंगे कि कंपनी टाइम देता है कितना दिन में सर्विसिंग कराना है, तो आप चंबित होंगे कि एक मोबिल जो इंजन में मोबिल होता है उसका भी 3 महीने का लाइफ होता है। हर 3 महीना में आप मोटरसाइकिल, एक जागरूक हो या अनकल्चर्ड हो, वो मोटरसाइकिल जरूर सर्विसिंग हो जाता है और सबसे पहले उसका पुराना मोबिल निकाला जाता है। इसके पीछे रीजन है कि मोबिल ईंधन मोटरसाइकिल की जान होती है और 3 महीने में खराब हो जाती है। अगर वो 3 महीने में नहीं बदला जाएगा तो उसका इंजन असर पड़ेगा और उसका मोटरसाइकिल, कार या वाहन कोई भी उसका खराब होगा। तो उसी तरह से भगवान का शरीर भी इसी तरह का दिया हुआ है। हर 3 महीने में शरीर रूपी मोबिल को हमें ओवर ऑयलिंग करना होगा, उसको सर्विसिंग सेंटर यानी ब्लड में ले जा करके 3 महीने के बाद 100 दिन के अंतर में आप ब्लड को निकाल देती हैं, तो समझिए कि एक नए ब्लड का आपको होता है। मतलब ब्लड डोनेट करने से अपना शरीर तो स्वस्थ होता ही है, किसी को नया जीवन भी मिलता है। जी, दूसरी बात बताएं। दूसरी बात है कि रक्तदान अगर 100 दिन के अंदर आप नहीं करते हैं तो यूरिनल के द्वारा या पसीने के द्वारा शरीर अपने आप उसको निकाल देता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर आप शरीर के द्वारा निकलता है तो आपको भैंस में आपका ब्लड थोड़ा मोटा होगा, जिसका हार्ट अटैक होगा, चर्म रोग होगा, आँख की रोशनी होगी, दिल की बीमारी होगी। मतलब ब्लड रेगुलर देने से ब्लड आपका पतला होगा और इन बीमारियों से जो आपने गिनाया, इन बीमारियों से भी आप बचे रह सकते हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसमें क्या होता है कि आप ब्लड देते हैं तो 3 चीज सबसे पहला होता है। पहला आपका 16 मेडिकल टेस्ट होते हैं जी, 8 देने से पहले और 8 देने के बाद। अगर वो मेडिकल टेस्ट आप नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वही मतलब पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन सा रोग आया है। लेकिन 1 यूनिट ब्लड देने से आपका पर्सनल लाभ यह है कि आपको 16 जांच हो, हेपेटाइटिस बी, HIV, मलेरिया, सिफिलिस, हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, वेट, यह सारा जांच आप कभी नहीं कराती हैं, लेकिन ये 1 ब्लड देने से आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आपको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, लोगों को आप मोटिवेट करते हैं कि हमारा ब्लड देने से कुछ नहीं हुआ, तो 10 आदमी में से 2 आदमी जरूर आपको याद कर तैयार होते हैं। तीसरा, सबसे बड़ा बात कि आपके 1 यूनिट ब्लड से हॉस्पिटल में एक माँ का जान बचता है,
नवजात शिशु नया जीवन जीता है और एक पिता अपना पुत्र या पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, एक वंश का तैयारी होती है। आप इतने चेहरों पर मुस्कान भी लाते हैं, सिर्फ जीवन ही नहीं बचाते हैं, लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी लाते हैं। एक रक्तदान कई तरह की खुशियां देती है, जो आत्मिक भी होती है और सामाजिक भी होती है। स्वास्थ्य के प्रति भी लाभदायक है और समाज के प्रति भी लाभदायक है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा कि जो रक्तदान नहीं किए हैं, एक बार रक्तदान जरूर करें। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि जिन्होंने एक बार अपने रक्तदान प्रथम बार दिया है तो उसको आदत पड़ जाएगा कि मुझे रक्तदान देना चाहिए। आप जब आप बता रहे हैं ये बात, तो आपके चेहरे का जो तेज बता रहा है, डॉक्टर से ज्यादा तो पहले आपको जानकारी है। जितनी भी बातें आपने बताई, कैसे बीमारियों से बचे रह सकते हैं, अपने बारे में भी पता चल सकता है कि क्या बीमारियां हमें हैं। और आपके चेहरे पर जब आप बात कर रहे हैं तो मनोबल हमें बता रहा है कि आप वास्तव में एकदम एक दृढ़ योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह लगे हुए हैं रक्तदान में और समाज में एक नई ऊंचाई तक लोगों को और देश को आगे तरक्की। एक बात आपने कही थी कि भारत को लोग सपेरों का देश, पिछड़ा देश मानते हैं, और खासकर झारखंड में जो डायन बेसाही सबका भी मामला है अशिक्षा के कारण। तो आपको लगता है कि देश में अगर साक्षरता दर और बढ़ेगी तो रक्तदान के लिए लोग प्रेरित होंगे? देखिए, साक्षरता दर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से एक शिक्षित व्यक्ति खुद स्वच्छ हो जाता है। तो रक्तदान हमको लगता है 75% सिर्फ स्वच्छता से ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि वह जब प्रेग्नेंट होगी औरत, तो एक पढ़ी लिखी औरत तुरंत पढ़ती है किताब में कि हम आज एक महीने के प्रेग्नेंट है तो मुझे कौन सा दवा, कौन सा खुराक चाहिए या कौन सा अनाज चाहिए। तो रेगुलर अगर खाती है तो अगले 9 महीना जब डिलीवरी का समय आता है तो ऑटोमेटिक उसका सारा चीज बैलेंस रहता है। बैलेंस रहता है। और कई बार झारखंड में भी शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, भारत में भी है लेकिन झारखंड में भी है। तो आपने अभी बताया कि महिला जब जागरूक होगी तो रक्तदान करने से भी, और पोषक तो अगर मतलब स्वस्थ है व्यक्ति तो रक्तदान करेगा ही करेगा, और अगर खुद ही हीमोग्लोबिन कम है तो नहीं कर सकेगा। तो ये रक्तदान करने के लिए सबसे पहले आदमी का स्वास्थ्य और पोषक तत्व खाना बहुत जरूरी है। तो इससे झारखंड में शिशु मृत्यु दर में भी कमी आएगी या कुपोषित शिशुओं में भी कमी आएगी। और कुछ आप अपने तरफ से जो बोलना चाहे, जो सवाल में छूट गया हो तो जरूर बताएं। सबसे पहले मैं आपको इस चैनल को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज हमें मौका दिया कि अपने विचारों को मैं सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर पा रहा हूँ। रक्तदान के बारे में बता दूं कि रक्त किसी मशीन या किसी कंपनी या कारखाने में नहीं बनती। रक्त का जो व्यवस्था है वो रक्त के किसी अन्य रक्त के द्वारा ही, मानव के रक्त के द्वारा ही होता है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी से इसको समझे। अभी हमारा देश बहुत पीछे है, खासकर स्वास्थ्य संबंधित मामलों में। आबादी के हिसाब से संसाधन कम है पूरे भारत में। तो इसमें हमें लोगों को समझना होगा कि मेरा जो रक्त है 45 किलो से अगर ज्यादा है, आपको 3 महीने के अंदर अगर मलेरिया या किसी तरह का बुखार नहीं हुआ हो, आपको कोई एक्सीडेंटल ऑपरेशन ना हुआ हो और आपका उम्र 60 साल से कम हो, तो आप रक्तदान स्वेच्छा से कर सकते। यही एक मापदंड है। जैसे होती है कोई लड़कियां या पुरुष व्यक्ति पतले होते हैं, तो शरीर के पतले और दुबले मन से कुछ असर नहीं पड़ता है। उसका वजन अगर 45 किलो से कम है तो वो आपका दे सकता है। तो सभी लोगों को आना चाहिए। रक्तदान करने से बहुत अच्छा लगता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। आज मैं कंचन कुमार साहू अगर आपके बीच बैठा हूँ तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। चाहे मैं अपने जीवन में जो भी उपलब्धि पाया हूँ उसका सबसे बड़ा कारण रक्तदान है। तो मैं यही जानता हूँ कि अगर मैं ईश्वर के पास बैठ करके 21 साल तपस्या करता तो शायद इतना उपलब्धि। ये तपस्या ही है। ये आप भी जानते हैं कि किसी का जीवन बचाना या मदद करना या दूसरे लोगों को प्रेरित करना, ईश्वर इससे ज्यादा संतुष्ट होते हैं। तो ईश्वर की विशेष कृपा है आपके ऊपर कि आपका जन्म इसलिए हुआ है इस धरती पर। आज डेली न्यूज झारखंड भी गर्व का अनुभव कर रहा है कि आप जैसी शख्सियत का हम लोग अपने चैनल पर इसको लेकर के आएंगे और हमारे चैनल बार बार आपसे संपर्क करेगा। समाज सेवा के क्षेत्र में, रक्तदान के क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं हम लोग खुद ही चाहेंगे। और आज आपका कीमती समय न लेते हुए आज के लिए बस इतना ही करते हैं। डेली न्यूज झारखंड के दर्शक आज बहुत ही अभिभूत होंगे। हमारे सामने जो युवा कंचन साहू जी समाज से भी बैठे हैं। आपके मन में जितना भी संदेह होगा रक्तदान से संबंधित, मैं निश्चित कह सकती हूँ कि रक्तदान से संबंधित सारे संदेह दूर हो गए होंगे और मैं प्रेरित हो गई हूँ रक्तदान करने के लिए। तो आप भी अवश्य हुए होंगे। आप कंचन साहू जी की इस बात को दूर तक पहुंचाए, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसे ही और शख्सियत, खासकर गढ़वा जिले के जो शख्सियत है उनको हम चैनल पर लेकर जरूर आएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।